Hello everyone. So this is 11th EVS. This is 11th Environmental Science chapter Energy Resources. Okay. So let's see कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे. First of all, what is energy? First of all, what is energy? Energy is the capacity to do work. Energy is what? It is the capacity to do work and is required for life processes. The whole life processes, biological processes of life, or everything on this earth require energy. An energy resource is something that can produce heat, power, move objects, or produce electricity. Like there are two types of energies: non-renewable energy and renewable energy. Renewable energy that can be renewed means that can be formed again after the usage of the first batch, and the non-renewable that cannot be formed or produced again. ठीक है, means it takes a lot of time to produce them again. So next one is energy resources. इसी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है. Energy is required for all activities. For example, needed to cook, to provide light and heat, to propel vehicles and to drive machinery in industries. एनर्जी हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि खाना बनाने के लिए, लाइट और हीट के लिए, व्हीकल्स चलाने के लिए, मशीनरीज इंडस्ट्रीज में चलाने के लिए. एंड दिस एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. द एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ नंबर ऑफ वेज, जैसे कि फ्यूल है, फ्यूल्स में कौन कौन से आते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी. एनर्जी सोर्सेज दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप: कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. Conventional sources are basically firewood, kettle dung cake, coal, petroleum, natural gas, electricity, both hydel or thermal, कोई भी type of electricity, they all are called as conventional sources of energy. And non-conventional source of energy includes solar energy, wind energy, tidal energy, geothermal energy, biogas energy, atomic energy. ठीक है. Firewood and kettle dung cake are most common in rural India. रूरल इंडिया में जो है फायरवुड या कैटल डंग जो है दे आर मोस्टली कॉमनली यूज. अबाउट 70% ऑफ एनर्जी जो है रूरल होम्स में जो है इन्हीं से पूरी हो जाती है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज these minerals energy resource, these are of two types. जिस पहले मैंने कहा non renewable and renewable. They are non renewable resources जो है supply is limited and cannot be replaced, पहले ही मैंने आपको कहा. एंड जो रीनेबल है दे आर एयर, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा दैट कैन बी रिप्लेस विद इन ह्यूमन लाइफ टाइम. तो ये आया टू टाइप्स ऑफ ये जो है रिसोर्सेज. नेक्स्ट वन इज रीनेबल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड. तो अभी कहा ना आपको. एंड दे आर सन, वाटर, विंड. और नॉन रीनेबल एनर्जी जो है वो क्या है? दे आर फॉसिल फ्यूल्स. लेट्स सी कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं. ठीक है. फॉसिल फ्यूल एनर्जी, कोल, petroleum, natural gas, they are called as fossil fuels. Why they are called as fossil fuels? Because they are formed by the decomposition of the remains of dead plants and animals buried under the earth for a long period of time. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनका बनना जो है, जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है और बहुत मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स जो है इसको बनने में लगते हैं. जैसे कि पहले जो है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे डिकम्पोज एंड रिमेन ब्यूरिड अंडर द अर्थ. एंड एट लास्ट जो है कि अब ये हम आगे पढ़ेंगे, यही 3 आपके सिलेबस में भी है. तो देखते हैं सबसे पहले कोल के बारे में. कोल क्या है? इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब कोल क्या है? मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया. अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है कोल ही फाउंड होता है.
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, लार्ज पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी की जो ज़रूरत है वो कोल से ही पूरी होती है। पावर जनरेशन में इसको यूज़ किया जाता है और कमर्शियल एनर्जी नीड्स जो है उसको भी ये पूरा करता है। एंड ये बनता कैसे? बाय कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। सी, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, लेकिन इसका यूजेज जो है एट द फास्ट स्पीड, फास्टेस्ट रेट पर जो है इसका यूज़ किया जा रहा है। यूटिलाइजेशन इसकी बहुत फास्ट है, लेकिन इसका जो है फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्लो है। सो फाउंड इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, बहुत सारी फाउंड मतलब वैरायटीज़ है कोल की। वो किस पे वैरायटी डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ कंप्रेशन, कितना टाइम लगा है, कितना कंप्रेस हुआ है द मटेरियल ब्यूरिड अंडर द अर्थ, कितना कंप्रेशन है, और टाइम ऑफ ब्यूरल कितना है, और कितनी डेप्थ में जो है वो ब्यूरल है, वो उस पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से कोल की डिफरेंट टाइप्स हमारे पर फाउंड होती है। अब देखिए कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले जो है, जो डिकेइंग प्लांट्स जो है, जो स्वम्प्स में पड़े होते हैं, वो पीट देते हैं। सबसे पहला स्टेज जो है कोल फॉर्मेशन में क्या है, ये क्या है, यहाँ से आगे हम ये पढ़ेंगे कोल फॉर्मेशन। तो सबसे पहली स्टेज जो है दैट इज़ पीट। अब ये पीट जो है, जो डिकेइंग प्लांट्स है वो स्वम्प्स में मतलब उसमें दब गए हैं, और पीट में जो है लो कार्बन होता है, हाई मॉइस्चर होता है एंड लो हीटिंग कैपेसिटी होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, दिस इज पीट पार्ट, ठीक है। ये जो है स्वम्प एरिया में जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है क्या है, लो हीटिंग कैपेसिटी है, लो कार्बन है और हाई मॉइस्चर है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज इज लिग्नाइट। इट इज़ अ लो ग्रेड ब्राउन कोल। अब जो है और ज़्यादा टाइम हो गया, देन द नेक्स्ट स्टेज इज पीट इज कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट। इट इज़ अ लो ग्रेड ब्राउन कोल, सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसमें भी हाई मॉइस्चर कंटेंट था, इसमें भी हाई मॉइस्चर कंटेंट है। एंड बेसिकली जो है इट इज़ यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज बाइट्यूमिनस कोल। कोल दैट हैज़ बीन वेरी डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, उसको हम क्या कहते हैं, बाइट्यूमिनस कोल। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज़। अगर हम कमर्शियल यूज़ की बात करें तो वो क्या है, ये जो है सबसे ज़्यादा बाइट्यूमिनस कोल जो है इसमें यूज़ होता है। देन द नेक्स्ट स्टेज इज़ एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट जो है, वन सेकेंड, okay, that's all for today. See you next time. Thank you very much.